मुझे ना कल सपने में आया कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, अचानक से पता नहीं क्यों। और फिर उठा तो स्विट्जरलैंड में ही हूँ। अभी निकल रहे हैं 3:30 बजे दोपहर के। नितिका का टेस्ट है, वो कराने जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड जाने के लिए टेस्ट कराना पड़ेगा कि 48 आवर्स के अंदर स्विट्जरलैंड एंटर करने से पहले आपको टेस्ट कराना पड़ता है एंटीजन। तो फ्रैंकफर्ट में जब इनिशियली आया था तब मैं यहाँ पे रुका था, और आज बहुत टाइम बाद नितिका के टेस्ट के चक्कर में यहाँ पे दोबारा आना पड़ा। बट यहाँ पे एक चीज दिक्कत है, यहाँ पे पार्किंग एकदम नहीं मिलती। यहाँ से वहाँ तक पूरी भरी हुई है, वहाँ पे हार्डली मिल गई, और वो शायद नो पार्किंग जोन था। मतलब ये स्ट्रीट अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और आगे चलते जाओ और गली गली में चले जाओ, आपको कोई पार्किंग नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग ना आसानी से घुसाते हैं, और कुछ लोग एकदम अंदर यहाँ तक घुसा देते हैं। फिर उसके बाद ना आंखों से मेरे तो हमेशा जब भी होता है आंखों से आंसू निकल जाता है। पेंट हो गया पूरा बिल्डिंग, वो दिख रहा है, वो एंट्री थी। राइट। और फिर उसके सेकंड वाले फ्लोर पे अपन रहते थे। जो ये समझ जाए ना कि कौन सा सिग्नल किसके लिए है यहाँ पे। जैसे कभी कभी ये ट्राम के लिए भी आ रही है, जैसे व्हाइट वाला ये ट्राम के लिए है, ये रेड वाला हमारे लिए है। डिस्कशन ये हो रहा है कि पाइप ये वाला लगेगा कि ऐसे ये वाला लग जाएगा। पूरा सेट है, ठीक है, ये सिर्फ होजे है। टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, कॉफलैंड से जाके सामान लेके भी आ गए, बट एक काम अभी भी बाकी है। लास्ट मोमेंट पे उमा ने चाय के लिए बुला लिया, तो अभी चाय पीने जाएंगे उमा के यहाँ पे, क्योंकि उमा को पिछली बार हमने ना किया था। एंड उसके बाद अगर दूसरी बार ना किया तो फिर वो शायद क्या बुरा मान जाइए, दोबारा चाय पे भी ना बुलाए, तो हम वो चांस नहीं लेना चाहते। बहुत भूख लगी। कुकीज है, ये हम लाने वाले थे, तुझे लगता था ना। हम जब भी उमा के यहाँ पे आते हैं ना, बच्चों की तरह हो जाते हैं कि केक मिलेगा, कुकी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हम ये लेके आए हैं उनके लिए ये, बट वो हमें बोली तुम्हें जरूरत नहीं होती हमेशा मेरे लिए कुछ लाने की। ये वाला जो है लीक करने लगा है, सो बेसिकली यहाँ से पानी निकल रहा है। तो इसको फिर मैंने देखा कि यहाँ से निकल रहा है कि नहीं, ये तो निकल रहा है। ठीक है, मस्त वाला। ऐसा लग रहा है नीलगिरी के घाट पे आ गए हैं। पता है कितने दिन बाद अच्छे से नहाऊंगी। इसका क्या करें, इसको बेच दे? कोई नहीं होगा, इसको बेच दे, इसको रख के उसको देंगे काम। इसको पैकेट में रख के ना वापस कर देते, बोलते कि काम नहीं आया। हाँ, पागल है। पिछले बार सिसली गए थे तो आटा नहीं था, और इटली में कहीं पे रोटी मिलती नहीं है। इस बार जा रहे हैं तो पूरा पराठा लेके जाते हैं। 4 दिन के लिए जा रहे हैं। एक बैग जिसमें विंटर के क्लोथ्स हैं, एंड देन ये वाला मेरा सूटकेस, ये वाला नितिका का सूटकेस, ये खाने का सामान, ये भी खाने का सामान। हम लोग की काफ़ी छुट्टी पड़ी थी इस साल में, काफ़ी छुट्टी, मतलब कि मेरी तो 22 और नितिका की करे कम से कम नहीं तो 15, एंड वी नीडेड टू फिनिश इट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। सो दैट इज़ वाई before the corona regulations get more stricter, and क्योंकि जर्मनी में सीन ऑलरेडी ख़राब है, so it does not make sense कि हम जर्मनी में रह के घूमें. So that's why we decided that we go to Grindelwald in Switzerland. So this place is 494 or 500 kilometers around from Frankfurt, from my home to the place we are going in Grindelwald. मुझे एकदम नहीं पता, हम लोग पहले कभी नहीं गए हैं। मैं 5 साल में सिर्फ सुना ही सुना हूँ कि लोग स्विट्ज़रलैंड काफ़ी जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिल्ली से जयपुर जाना, बट मेरे नसीब में कभी नहीं था। सो वी डिसाइडेड वेरी स्पॉन्टेनियसली टू गो टू दिस प्लेस. दिस अनदर ट्विस्ट टू इट which I'll come to end of this whole vlog. Now we are in Baden भी यहाँ पे एक जो स्टेट है, and it is very near to the France border, and there is a road which goes to Paris from this highway. जब स्विट्जरलैंड एंटर करेंगे उससे पहले हम चाहते हैं कि पेट्रोल भरवा लें और ब्रेक ले लें। जो है वो ऑलमोस्ट आधा कवर हो चुका है। जर्मनी से ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड जाते हैं तो बाय रोड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आपकी गाड़ी पे एक स्टिकर लगाना होता है जिसको कहते हैं विग्निटी, और वो आपको खरीदना पड़ता है क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ अ टैक्स, रोड टैक्स जो वहाँ की कंट्रीज लेती हैं, और इसका जो कॉस्ट है वो है 42 यूरोस. इट इज़ एक्सपेंसिव, एंड इसका ड्यूरेशन जो होता है वो दिसंबर से नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक होता है. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का प्लान नवंबर में बना है,
So it will be a waste of money for like एक ही महीने हम उसको यूज कर पाएंगे. A few moments later. मुझसे तो गलती हो गई. ये जो स्टिकर है, इस स्टिकर को मैंने बाहर से लगा दिया, इसको अंदर से लगाना था. पहली बार करते तो गलती तो होती ही है. अब मेरा डर ये है कि यहाँ पे बारिश गिरेगी, कुछ गिरेगा, ख़राब हो जाएगी. इन्होंने बोला था कि अगर आप इसको ढंग से एफिक्स नहीं करोगे तो ये वैलिड नहीं है, पर उसमें ये नहीं बोला कि एफिक्स मतलब कि आप इस पर टेप लगा रहे हो, फिल्म लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो तब वैलिड नहीं है. अगर आप इसको ऐसे लगा रहे हो तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो फिर भी ये वैलिड है, आई थिंक सो. पर उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो भी कस्टम्स ऑफिसर हैं उनको जाके पूछ लेना कि सर मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, मैंने पे तो किया हुआ है, अगर ख़राब हो जाएगा तो देख लेना. मैं ऐसे बिल तो लेके चलूँगा, वैसे कुछ होना नहीं चाहिए. बारिश हो गई तो फिर अलग. 42 यूरो है यार, काफ़ी महंगा है. अचार तो पीछे में तभी बोला था इसके अंदर मैं अचार डाल देती पहले. पराठा यहाँ पे, अचार कहाँ पे? We are about to reach Switzerland. The border हम लोग क्रॉस करने वाले हैं. 16 किलोमीटर में आने वाला है. और हम एंटर कर गए हैं क्या? हाँ, कर गए. Yes, we are in Switzerland. डर लग रहा है गाड़ी ऐसे पलट ना जाए, है ना? ओह, दिस इज व्हाट इट इज. फाइनली. कैसा लग रहा है आगे? I am not able to believe. तो ये है एंट्रेंस. एंट्रेंस से भी व्यू अच्छा है. यहाँ से अब अपार्टमेंट शुरू होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, बट क्योंकि ये हमें बहुत ढूंढने के बाद मिला था इसलिए इसका दिखाना बनता है. यहाँ पे आप जैकेट रख सकते हो. सेकेंड व्यू इस अपार्टमेंट का. यहाँ पे खाते खाते ऐसे देखते रहो, मतलब टेबल पे आपका वैसे ही डाइटिंग शुरू हो जाएगा. पहला व्यू हो गया, दूसरा व्यू हो गया, तीसरा व्यू है. खाना बनाते बनाते भी आप देख सकते हो ऐसे. बट द थिंग इज this whole wooden thing is giving a total different look to it. This is the fourth view and the multi-seater sofa. ये है सुलभ शौचालय. And yes, this is the very cozy bed. और एक तेरी गद्दा कितना वो धंस गया इतना, मैं तो उठूंगा कैसे, मतलब रात में उठना मुश्किल हो जाएगा. बहुत सॉफ्ट गद्दे हैं. And the last one is this. Is the best view of this whole apartment.